राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बेल त्रिपुण का महत्व बताते हैं। श्रोत समृता तथा लौकिक सवलभ भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और समृता भस्म को लेकर केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने वाला विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अग्नि कहलाता है। महामुने वह भी त्रिपुण का द्रव्य है। ऐसा कहा गया है कि अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुण धारण करने के कारण में आ सकता है। निषवाद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धुलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जबाली ने सभी वर्गों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुण लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्मों को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुण लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष परमार्थ से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने त्रिपुण धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सुदूर वर्ण शंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उत्सुल एवं त्रिपुण के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुण की महिमा एक विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुण का महत्व बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनीश्वरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्टित साधनों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुण कहा है। भोह के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भोह का अंत है उतना बड़ा त्रिपुण ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यम तथा अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगूठे द्वारा प्रतिलोम भव से भी की गई रेखा त्रिपुण कहलाती है, अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुण धारण करे। त्रिपुण अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुण की तीनों रेखाओं से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित है। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो मुनिवरों। प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, ग्रहप्रत अग्नि, पृथ्वी धर्म, रजोगुण ऋग्वेद, क्रियाशक्ति प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुण की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दिशा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर ओकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सतगुण, रजुवेद, मध्यस्वन, दिवस, इच्छा शक्ति, अंतरामा तथा महेश्वर, ये तीसरी रेखाओं के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, अविनाशी अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, ज्ञान शक्ति, सामदेव, वेद, द्वितीय सावन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को
उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुण धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता या बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 और 5 स्थानों में त्रिपुण का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर। ये 32 उत्तम स्थान है जिसमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक प्रदेश, 10 दिक्पाल और तथा 8 वस्तुओं का निवास है। धर, धुर, सोम, अप, अनिल, नल, प्रयुक्त और प्रभास, ये 8 वासु कहे गए हैं। इनका सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुण धारण करे अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में ही त्रिपुण धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुण लगाकर वहां दोनों अविनाशी कुमारों का, शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नाद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता और अविनाशी कुमार दो कहे गए हैं। नासक्ति और दस्त्र तथा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पृष्ठ भाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुण का न्यास करे। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र तथा ब्रह्म, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु तथा लक्ष्मी, हृदय में शुंभ, नाभि में प्रजापति, दोनों उरु में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठ भागों में संपूर्ण तीर्थ देवताओं रूप विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों पर परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुद स्थान, ललाट, उरम, उत्तम, कर्ण, युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान है। इसमें ब्रह्मा और सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान पे को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों को परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेद पुरुषों ने भस्म धारण करने के योग्य बताया है। यथा संभव देश, काल आदि की असंक्षेप रखते हुए उल्लक भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उद्लघन भी असमर्थ हो तो त्रिकोण आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुण लगाए। ईशाभ्य नाम ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुण धारण करे। बीजाभ्य नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगाए। प्रताभ्य नमः कहकर नीचे के अंगों में, उमेश्वराभ्य नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिकोण लगाना चाहिए। आज की कथा में समाप्त करते हैं। कल को हम रुद्राक्ष की महिमा बताएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।